सोनिया की शादी जिस परिवार में होने जा रही थी वहाँ पर सब लोग ज्यादातर आलू की सब्जी ही खाते थे। ये बात सोनिया को शादी से पहले ही पता चल गई थी। क्या तुम्हारे घर आलू की सब्जी के अलावा कोई सब्जी नहीं बनती? ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। और रेस्टोरेंट पर जाते हो तब वहाँ पर क्या खाते हो? वहाँ पर भी हम लोग ज्यादातर दम आलू, जीरा आलू फ्राई, आलू का रायता या फिर बहुत हुआ तो पनीर की सब्जी खा लेते हैं। बाकी दाल और हरी सब्जियां तो कोई भी नहीं खाता। और माँ जी? माँ तो पनीर भी नहीं खाती है, सिर्फ आलू खाती है। उनके सामने तो कोई और सब्जी आ जाए तो वो साफ मना कर देती है। अच्छा, पर मुझे तो हरी सब्जियां, दाल, राजमा, छोले इस तरह की चीज बहुत पसंद है। अच्छा, चावल तो खाते होंगे ना? नहीं, चावल भी कोई नहीं खाता, सिर्फ आलू की सब्जी और चपाती और कुछ नहीं। राहुल की बातें सुनकर सोनिया परेशान हो गई। अब सोनिया राहुल से प्यार करती थी, इसलिए वो उसे छोड़ भी नहीं सकती थी। सोनिया ने शादी के लिए हाँ कह दी। सोनिया, तेरे ससुराल से पहली बार सारे रिश्तेदार तुझे देखने के लिए आ रहे हैं और तूने खाने में सिर्फ आलू की चीजें बनवाई हैं। मम्मी, राहुल की फैमिली में आलू के सिवा कोई चीज नहीं खाई जाती। सोनिया, ये तो बहुत अजीब बात है। तुम्हारे ससुराल में आलू की सब्जी के अलावा कोई और सब्जी नहीं बनती है। हमारे घर तो टिंडे, तोरी, लौकी, करेला, भिंडी, न जाने क्या क्या तुम्हारी माँ बनाती रहती है। और तुम्हें तो हरी सब्जियां, दालें बहुत पसंद है। पता नहीं तूने कैसा लड़का ढूंढा है सोनिया, जिसकी फैमिली में कोई कुछ खाता ही नहीं है। कैसे रहेगी तू वहाँ? तभी सोनिया के सास ससुर, जेठ जेठानी वगैरह सब आ जाते हैं। अरे वाह, हमारी होने वाली बहू को पता था कि हम खाली आलू की सब्जी खाते हैं। माँ जी, राहुल ने बताया होगा ना, सोनिया, दम आलू बहुत स्वाद बने। खाना बहुत स्वाद बना है बेटा, बिल्कुल हमारी पसंद का खाना है जैसा हम खाते हैं। बस अब जल्दी से तुम हमारे घर में बहू बनकर आ जाओ, फिर ऐसी ही बढ़िया बढ़िया आलू की सब्जी बनाकर खिलाना। सोनिया ने इशारों में सिर तो हिला दिया, पर वो परेशान हो रही थी कि सब कैसे मैनेज करेगी। जब शादी तय हो गई तो सोनिया की बुआ शादी से कुछ दिन पहले आ गई। सोनिया अपनी बुआ के बहुत करीब थी और उसकी बुआ भी सोनिया से बहुत लगाव रखती थी। सोनिया की बुआ बहुत समझदार भी थी। उन्होंने देखा शादी तय होने के बाद भी सोनिया थोड़ी सी उदास है, तो उन्होंने उससे उदासी का कारण पूछा। तो सोनिया ने उन्हें सारी बात बताई। अच्छा, तो ये बात है, तू फिक्र मत कर, मैं कोई ना कोई तरीका निकाल ही लूंगी तेरे ससुराल वालों को सब कुछ खिलाने का। तू सारी टेंशन अपनी बुआ पर डाल दे, तेरी बुआ कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगी। मुझे बस सोचने दे थोड़ा। काफी देर सोचने के बाद बुआ को एक आइडिया आया। मिल गया आइडिया। क्या बुआ, क्या आइडिया मिला? जल्दी बताओ ना बुआ। देख, मेरी बात ध्यान से सुन। आप सब भी यही सोच रहे हैं ना कि आखिर सोनिया की बुआ ने उसे क्या सलाह दी होगी, क्या तरकीब सुझाई होगी। चलिए हम आपको बताते हैं आगे की कहानी में। अब सोनिया बेफिक्र थी। धूमधाम से उसकी शादी होती है। शादी के बाद सोनिया अपने ससुराल पहुंचती है। अगले दिन सोनिया की पहली रसोई थी। सोनिया की सास ने उसे आलू का हलवा बनाने के लिए कहा था। सोनिया बहू, सबके लिए आलू का हलवा बना लो। माँ जी, मैं पहली रसोई में हलवा नहीं बना सकती। हलवा नहीं बना सकती हो? मैंने भी अपनी शादी के बाद पहली रसोई में आलू का हलवा ही बनाया था। मैं जरूर बना देती अगर मैंने मन्नत ना ली होती। मन्नत? तुमने कौन सी मन्नत ली हुई है जिसमें तुम शादी के बाद पहली बार हलवा नहीं बना सकती? हाँ बहू, बताओ कौन सी मन्नत ली हुई है। माँ जी, वो शादी से पहले हमारे एक बहुत पहुंचे हुए पंडित जी हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी अगर सुख शांति से बिताना चाहती हूँ तो मुझे एक प्रण लेना होगा। अब राहुल से मैं बहुत प्यार करती थी, मुझे उन्हीं से शादी करनी थी, इसलिए मैंने पंडित जी के कहने पर एक प्रण लिया था कि शादी के बाद 1 महीने तक मेरे ससुराल में सिर्फ आलू का अचार ही बनेगा और मेरे सारे ससुराल वाले सिर्फ आलू के अचार के साथ ही रोटी खाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। माँ जी, बस 1 महीने की तो बात है, आप सब मेरे लिए 1 महीने तक सिर्फ आलू का अचार खाकर नहीं रह सकते क्या? तुम्हें पहले हमसे पूछना चाहिए था ना, तुमने ऐसा प्रण क्यों लिया? तभी राहुल भी आ जाता है। भाभी, मैंने सोनिया को मना किया है कि इस बारे में वो किसी को ना बताए, क्योंकि आप सब शादी से पहले ये बात नहीं मानते और हम दोनों की शादी रह जाती। अब आप सब सोनिया की तरह थोड़ी हो। सोनिया ने तो हमारी हर बात को माना है। हमारे यहाँ सिर्फ आलू की सब्जी बनती है और कुछ नहीं। सोनिया फिर भी मेरे से शादी के लिए मान गई। ये बात तो है, सोनिया ने हमारी बात को माना, अब हमें उसकी बात माननी चाहिए। अब अगले 1 महीने तक घर में सिर्फ आलू का अचार बनेगा, हम सब उसी के साथ रोटी खाया करेंगे। बहू, तुमने जो प्रण किया है उसे पूरा करने में हम सब तुम्हारा साथ देंगे। पर माँ जी। परवर कुछ नहीं बहू, तुम बड़ी समझदार हो। सोनिया ने जो मन्नत ली है उसे पूरा करने में उसका साथ दो। ये इस परिवार की सुख शांति के लिए हो रहा है। सोनिया बहू, तुम आलू का अचार बना लो, हम उसी के साथ आज रोटी खाएंगे।
सोनिया की तरकीब काम कर गई। उसकी बुआ ने जैसा सिखाया था उसने वैसा ही किया। सोनिया ने सबके लिए आलू का अचार बनाया और साथ में पराठे। पहला दिन था, सबको आलू के अचार के साथ पराठे बहुत अच्छे लगे। मजा आ गया बहू, बहुत स्वाद आलू का अचार बनाया है तुमने। वैसे कुछ भी कहो बहू, अगर चाहती है हम 1 महीने तक आलू का अचार खाएं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए सही भी है, क्योंकि हम सब तो वैसे भी आलू ही खाते हैं, तो आराम से 1 महीना आलू का अचार खाकर रह सकते हैं। यही मैं बड़ी बहू को समझा रही थी। अब दोपहर में फिर से जब खाना बना तो वही आलू का अचार और रोटी। सबने सोनिया की तरफ देखा और चुपचाप आलू का अचार और रोटी खा ली। रात में फिर से वही था। अगले दिन जेठानी उठी तो सोनिया रसोई में आलू का अचार बना रही थी। सोनिया, आलू के पराठे तो बन सकते होंगे ना, या फिर थोड़ा सा आलू का रायता बना ले। नहीं भाभी, ये सब नहीं बन सकता, सिर्फ आलू का अचार बन सकता है, आलू की कोई और चीज नहीं। सॉरी भाभी, अगर आपका हो तो मैं प्रण तोड़ देती हूँ। तभी सोनिया की सास आ गई। कैसी बातें कर रही हो सोनिया बहू, तुम अपना प्रण क्यों तोड़ोगी? बड़ी बहू, मैंने कहा था कि 1 महीने तक रुक जाओ। सोनिया अगर आलू के अचार के साथ रोटी दे रही है तो उसमें हर्ज ही क्या है? सोनिया की जेठानी मुंह बनाती हुई चली गई। शाम को जब राहुल ऑफिस से आया तब सोनिया ने उसे थैंक यू बोला। थैंक यू राहुल, अगर आप ना होते तो ये सब कभी ना होता। आप हो तो मैं ये सब कर पा रही हूँ। सोनिया, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारे हर सुख दुख का साथी हूँ। अगर किसी बात से तुम्हें परेशानी हो रही है तो उससे निकलने में मैं ही तो तुम्हारी मदद करूंगा ना। पति हूँ तुम्हारा, इतना तो मेरा फर्ज बनता है। कुछ दिन तो बीत गए। घर में सबने आलू का अचार और रोटी खाई, पर अब धीरे धीरे सब थक गए थे। रोजाना तीनों टाइम बस आलू का अचार और रोटी ही बनती थी, जिससे घर में सब बोर हो गए और धीरे धीरे तबीयत पर असर पड़ने लगा। माँ, सोनिया की एक ऐसी शर्त है, आपको पता भी है मुझे कितना एसिड बनने लगा है, कितना पेट में दर्द रहने लगा है। जब देखो तब आलू का अचार। अरे आलू की कोई और चीज भी बना लिया करो माँ। नहीं, ये तो अपनी नई बहू के प्रण को पूरा करने में लगी हुई है। पता नहीं कौन सी मन्नत है ये उसकी कि बस आलू का अचार ही बनेगा 1 महीने तक। और भी तो इतनी सारी चीजें हैं खाने की, वो सब छूट गई हैं। तभी सोनिया और राहुल आ जाते हैं। अब सोनिया सच बताती है। आपने सही कहा भाभी, और भी तो चीजें हैं खाने की, तो बस आलू ही क्यों खाना? सच तो ये है, मैंने कोई मन्नत नहीं ली थी, मेरा कोई प्रण नहीं था। मैं आप सबको सिर्फ यही बताना चाहती थी कि जैसे आप लोग सिर्फ आलू खाते हो, तो क्या आपने कभी सोचा है कि मैं इस घर में कैसे रहती, जबकि मुझे तो हरी सब्जियां, दालें, ये सब खाने की आदत है। मैं तो पागल हो जाती। आप सबको तो मैंने 1 महीने के लिए आलू का अचार खाने के लिए कहा था, और आप सब 1 हफ्ते में ही थक गए। मुझे तो पूरी जिंदगी यहाँ बितानी है, तो मैं सिर्फ आलू से बनी चीजें खाकर कैसे जी पाऊंगी? हर चीज एक लिमिट में खानी चाहिए। बाकी सब सब्जियों और दालों में भी पौष्टिक तत्व होते हैं, वो आप सबको कैसे मिलेंगे जब आपके भोजन में हरी सब्जियां और दालें भी शामिल नहीं होगी? पनीर आप लेते हो बिल्कुल थोड़ी मात्रा में, जिसका कोई बेनिफिट नहीं। आप सबको पता है हर समय आप लोगों को गैस क्यों बनती है? क्योंकि आप लोग आलू खाते हो, और आलू भी ज्यादा मात्रा में खाना नुकसानदायक होता है। मैं नहीं खा पाऊंगी पूरी जिंदगी सिर्फ आलू और आलू से बनी चीजें। यहाँ तक कि आप लोग चावल भी नहीं खाते हो, सोचिए मैं कैसे रहूंगी। सोनिया की बात सबको समझ आ गई। सबको अपनी गलती का एहसास था। उस दिन के बाद घर में सब कुछ बनना शुरू हो गया। हरी सब्जी, पनीर, दालें, छोले, राजमा, सब कुछ बनता था। सोनिया अपनी बुआ को थैंक यू बोलती है, क्योंकि उन्होंने ही तो ये आइडिया दिया था, जिसकी वजह से सोनिया की सबसे बड़ी परेशानी दूर हो गई। बीना और चंदर आजादपुर मंडी में साफ सफाई और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। शादी के तकरीबन 2 साल बाद बीना गर्भवती हुई। दोनों ही पति पत्नी इस बात से बहुत खुश थे और बेसब्री से नए मेहमान के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन होनी को शायद कुछ और मंजूर था। एक शाम जब दोनों काम से घर लौट रहे थे तो रास्ते में रेल पटरी क्रॉस करते वक्त चंदर का पैर पटरी में फंस गया। अरे अरे ये मेरा पैर, अरे ये क्या हो गया जी? जल्दी जल्दी पैर निकालने की कोशिश कीजिए। कोशिश तो कर रहा हूँ बीना, लेकिन ये निकल ही नहीं रहा। बीना भी उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर बाहर नहीं निकल पाता। तभी उन्हें ट्रेन की आवाज आती है। जल्दी कीजिए जी, ट्रेन आ रही है। बीना, मुझे लगता है कि मेरा जाने का वक्त आ गया। तुम जाओ यहाँ से और अपना और मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मुझे भागे को अपने बच्चे का मुंह देखे बिना ही इस दुनिया से जाना होगा। नहीं, ऐसा मत कहिए जी, मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी? मैं भी आपके साथ इसी पटरी पर अपनी जान दे दूंगी। नहीं, हमारे बच्चे के लिए तुम्हें जीना होगा बीना। अब जाओ यहाँ से, तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की कसम। जैसे ही बीना पटरी से दूर जाती है तभी ट्रेन आकर विनोद को पल भर में ही काट देती है। बीना की आंखों के सामने उसके पति की मौत हो जाती है। एक ही पल में उसकी हंसती खेलती दुनिया उजड़ जाती है और वो एक विधवा बन जाती है।
चंदर के जाने के बाद बीना बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। अब वो अकेले ही मंडी जाती और मेहनत मजदूरी करती और उससे जो कमाई होती उससे अपना पेट भरने लगती है। एक दिन बीना घनश्याम को कुछ प्याज फेंकते हुए देख रही थी। अरे घनश्याम भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बहन, जो प्याज खराब हो गए हैं उन्हें अलग करके फेंक रहा हूँ। भैया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो जो प्याज आप फेंक रहे हो वो आप मुझे दे दो, वो मुझ गरीब के काम आ जाएंगे। लेकिन बीना बहन, इन आधे सड़े गले प्याजों का आखिर तुम क्या करोगी? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, फिलहाल आप ये खराब प्याज मुझे दे दीजिए। ठीक है बहन, ले जाओ, वैसे भी ये मेरे किसी काम के नहीं। इसके बाद बीना उन खराब प्याजों को एक थैले में भर लेती है और शाम को अपने साथ घर ले आती है और उसमें से थोड़े ठीक प्याजों को अलग करके रख लेती है और जिनकी हालत ज्यादा ही खराब थी उन्हें अपने घर के बाहर बनी क्यारी में बो देती है। अगले दिन सुबह काम पर जाने से पहले बीना साफ छाटे हुए प्याजों को काटकर आटे में मिलाती है और साथ ही नमक, हरी मिर्च और अजवाइन डालकर उस आटे को गूंथ लेती है। खुद नाश्ता करके वो कुछ पराठे घनश्याम के लिए भी पैक करके ले जाती है। ये लो घनश्याम भैया, आपसे जो कल प्याज लेकर गई थी उनसे मैंने प्याज के पराठे बनाए हैं, जरा आप भी चख कर देखो। रोज दाल चावल खाकर आप बोर हो गए होंगे ना? बीना बहन, हम गरीबों के नसीब में तो दाल चावल और सूखी रोटी ही होती है, भला उससे भी क्या नाराज होना। अच्छा लाओ, तुम इतने प्यार से प्याज के पराठे बनाकर लाई हो तो खाकर देखता हूँ। घनश्याम को बीना के हाथ के बने प्याज के पराठे बहुत पसंद आते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। बीना को अब 7वां महीना लग गया था, जिस वजह से वो मजदूरी नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से उसके घर खाने पीने की तंगी हो गई थी। ऐसे ही एक रोज जब वो खाना बनाने जाती है तो देखती है कि राशन के सभी डिब्बे खाली हैं। हे भगवान, एक बार को मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन मेरे अंदर पल रही ये नन्ही जान कैसे भूखी रहेगी? इस हालत में तो कोई मुझे काम भी नहीं दे रहा, अब क्या करूं? हाँ, याद आया, अपनी जमीन में थोड़े प्याज उगाए थे ना, क्यों ना उनको निकाल लूं, वो अब पूरी तरह पक गए होंगे। बीना उन प्याजों को निकालती है और पड़ोस से थोड़ा आटा उधार मांग कर ले आती है। उसके बाद स्वादिष्ट प्याज के पराठे बनाती है। उसके पराठों की खुशबू को सूंघते हुए उसकी पड़ोसन आरती वहाँ पहुँच जाती है। अरे वाह बीना, तेरे घर से तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। आखिर क्या बनाया है तूने? कुछ नहीं बहन, ये प्याज के पराठे बनाए हैं। लो, तुम भी खाकर बताओ कैसे बने हैं। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है बीना तेरे हाथों में। अरे इतने अच्छे पराठे तो ढाबे वाला भी नहीं बना पाता। मैं तो कहती हूँ तू प्याज के पराठे का एक ठेला लगाकर बेच और पैसे कमा। जब ऊपर वाले ने तुझे इस हुनर से नवाजा है कि तू इतना अच्छा खाना बना लेती है तो इसका फायदा उठा। उसकी बात बीना को सही लगी और वो मदद के लिए घनश्याम के पास जाती है। घनश्याम के पास एक पुराना ठेला था जिस पर वो गलियों में जाकर प्याज बेचता था, लेकिन जब उसने मंडी में खुद की दुकान ले ली तब से वो ठेला बेकार ही खड़ा रहता था। घनश्याम वो ठेला बीना को देने के लिए तैयार हो जाता है। घनश्याम शाम को अपना पुराना ठेला लेकर बीना के घर पहुंचता है। ये लो बीना बहन, इसकी मरम्मत मैंने करवा दी है, अब तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम भैया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर बीना सारी तैयारी कर लेती है और मंडी में जाकर अपने प्याज के पराठों का ठेला लगा लेती है। लेकिन काफी देर तक जब कोई ग्राहक नहीं आता तो वो सोचती है, हे भगवान, दिन ढलने को आ गया लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने होने वाले बच्चे को क्या खिलाऊंगी? लगता है अब बिजनेस चलाने के लिए कोई तरकीब लगानी होगी। एक काम करती हूँ, कम दाम करके बेचती हूँ। एक बार मेरे पराठों का स्वाद सबकी जुबान पर चढ़ गया तो वो कहीं और जा ही नहीं पाएगा। इतना सोचकर बीना आधे दाम में प्याज के पराठे बेचने लगती है। कम दाम में बहुत सारे लोग बीना के पराठे खाने लगे। कुछ दिन बीना ने सबको कम दाम पर ही पराठे बेचे, लेकिन फिर जब उसके ग्राहक बढ़ गए तो उसने रेट बढ़ा दिए। लेकिन तब तक वो पूरी मंडी में प्याज के पराठों वाली के नाम से मशहूर हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर बोलती है, हे भगवान, तेरी कृपा से और कुछ अच्छे लोगों की मदद से मेरा काम बहुत अच्छा चल पड़ा है और मैं अच्छी खासी कमाई कर लेती हूँ। बस मुझ पर ऐसी ही अपनी कृपा दृष्टि रखना ताकि मैं अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। कुछ ही दिनों में बीना खुद का ढाबा खोल लेती है। अब उसकी खूब अच्छी कमाई होने लगी थी। उसका काम और बढ़ गया था, इसलिए उसने अपनी मदद के लिए 2 लाचार औरतों को रख लिया था। बीना की डिलीवरी का समय भी आ गया और उसने एक बेटे को जन्म दिया। महीने भर का रेस्ट लेने के बाद वो वापस काम पर जाने लगी और अपने साथ अपने बच्चे को भी ले जाती। अब वो काम संभालने के साथ साथ अपने बच्चे की भी अच्छी परवरिश करने लगी और खुशी खुशी उसके साथ रहने लगी।